नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रजवानी के YouTube चैनल पर और मैं हूं आप सभी के साथ राखी। हमारे आगरा शहर में उत्तर भारत का पहला मदर मिल्क बैंक शुरू हो चुका है। तो आज इसी विषय पे और अधिक जानकारी लेते हैं। तो हमारे साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं रमेश चंद्र अग्रवाल जी, जो कि ट्रस्टी हैं श्री चंद्रभान साबुन सेवा ट्रस्ट के। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये श्री चंद्रभान सेवा ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि क्या है इसमें, आप क्या क्या करते हैं। ये श्री चंद्रभान जी सावन वाले हमारे गुरु हैं जी। वो शरीर से नहीं है इस समय जी। लेकिन उनके नाम पे 4 साल पहले हमने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी, श्री चंद्रभान सावन वाले सेवा ट्रस्ट। इसमें एक हमारे प्रेरणा स्रोत अशोक गोयल जी, जो क्षेत्र बजाजा हेल्प आगरा और सत्यमेव जयते ट्रस्ट के भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं जी। उन्होंने एक प्रेरणा ली कि हमें जो महिलाओं में आजकल आधुनिक समाज में बच्चे पैदा होने में कठिनाई आ रही है या मिल्क फीड नहीं हो पा रहा है उनको जी। और नॉर्मल डिलीवरी के सीजरियन ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों ना हम सेवा संस्थान में आगरा में जितने भी संस्थान हैं वो और विषयों पे काम कर रहे थे। महिलाओं की गायनी विभाग पे कोई भी वर्क नहीं कर रहा था, तो उसके लिए हमारा ये ट्रस्ट के द्वारा उन सभी महिलाओं को जो संतान उत्पत्ति में सक्षम है, जो संतान उत्पत्ति करना चाहती हैं, उनको गर्भकाल के दौरान प्रथम माह, द्वितीय माह, तृतीय माह ऐसे 9वें महीने तक योग क्रियाओं द्वारा और मंत्रों द्वारा उनको सबल बनाया जाए, जिससे जो हमारे प्राण काल में संतानें होती थी, जैसे अभिमन्यु, योग विवेकानंद जी, उस टाइप की संतानें पैदा हो सकें जी। और जो भी संतान पैदा हो उसको नॉर्मल डिलीवरी में ध्यान दिया जाए बजाय सीजरियन के। बिल्कुल। दूसरा प्रकल्प हमारा हम इसमें हॉस्पिटल तो चलाएंगे ही, नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे और जिस महिला की नॉर्मल नहीं हो पाएगी उसको सीजरियन द्वारा भी कराया जाएगा। ओटी, आईसीयू वो सभी हम बनाएंगे, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड और वो सारी सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। सर, आपने ट्रस्ट के बारे में काफ़ी कुछ हमें बताया कि क्या इनके उद्देश्य हैं और आप इसमें क्या क्या कर रहे हैं। आगे आपसे जो मदर मिल्क बैंक है, इसकी सोच जानना चाहूँगी कि ये कैसे आई और इसमें हम कैसे क्या कर रहे हैं। देखिए, आगे इंडिया में सबसे पहले मदर मिल्क बैंक बॉम्बे में स्थापित की गई थी जी। और उसी से प्रेरणा लेके हमारे जो इस प्रकल्प पे प्रेरणा स्रोत है अशोक गोयल जी, उन्होंने अवलोकन किया उसका। फिर उसकी आवश्यकता नॉर्दर्न इंडिया में भी है, उसमें हमने यहाँ पे योगदान लिया और एसएन मेडिकल कॉलेज के और लेडी लाइल के और विभिन्न नर्सिंग होमों के सहयोग से हम इस मिल्क बैंक को चलाएंगे, जिसमें जो महिला मिल्क दान दे सकती है, जिस पर एक्स्ट्रा उससे मिल्क लेके, और ज़रूरतमंद जो शिशु है जिसको मिल्क नहीं मिल पा रहा है, माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है, उसको हम प्रदान करेंगे जी। तो सर, इसमें जो माँ का जो दूध होगा तो इसको प्रिजर्वेशन के लिए कैसे क्या कर रहे हैं और ये कितने दिन तक स्टोर रहेगा, ये भी जानना चाहेंगे। ये इसके लिए हमने पूरा प्लांट है जी, जो आया है, उसमें अमेरिकन टेक्निक से बनी हुई मशीन है वो जी। तो उस माँ के दूध के बाद 1 से 1.5 घंटे में वो मिल्क हमारे पास आ जाना चाहिए जी। उसका फिर कल्चर करते हैं, कल्चर करने के बाद उसको एक प्रोसेस होता है जैसे पेस्चराइज्ड होता है उसको जी। तो उसमें बॉइल्ड वाटर चलता है 60 डिग्री तक और 60 डिग्री तक बॉइल्ड वाटर से उसको हीट करके फिर उसको नॉर्मली 40 डिग्री तक लाया जाता है। फिर उसका कल्चर होगा जिससे उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रहता है। उसके बाद उसको जो भी शिशु पीना चाहेगा उसको हम प्रदान करेंगे जी। तो सर, इस मिल्क बैंक की अगर कोई सेवा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है, या ये उन बच्चों तक कैसे पहुंचेगा जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है। उसके लिए एसएन में हमें सहयोग मिलेगा, वहीं से मिलेगा और वहीं जो बच्चा नीडी होगा उसको दिया जाएगा, या बाकी जो भी नर्सिंग होम से या प्राइवेट जो भी हमें अप्रोच करेगा, जैसे ब्लड बैंक के लिए अप्रोच करते हैं लोग, ऐसे जो अप्रोच करेगा
लेकिन किसी डॉक्टर द्वारा रिकमेंड होगा तभी हम उसको। मतलब ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई आता है उसी को मिलेगा, ये सबके लिए है, ये चाहे वो सबके लिए, चाहे ह्यूमन बीइंग नेचर आगरा में या जहाँ से भी आएगा उसके लिए है। बस डॉक्टर का लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे। जी, तो सर इसमें ये भी जानना चाहूँगी कि जो माएँ अपना दूध यहाँ पर अपना डोनेट कर रही हैं, तो उसके बाद में क्या जिनके पास जाएगा तो क्या उनसे कुछ पहले पैसे भी, जैसे ब्लड बैंक में कई बार पैसे भी पे करने होते हैं ब्लड लेने के लिए, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा प्रोसेस है या फिर ये बिल्कुल निःशुल्क है? नहीं, जो महिलाएं हमें देंगी जी, उनको तो एक हम गिफ्ट बतौर एक किट देंगे जिसमें स्वास्थ्य संबंधी उनके हेल्थ के लिए जैसे लड्डू है या चुनी है, जो भी कुछ है। जी जी। और उसमें 500 रुपये करीब का उसके वस्त्र हैं बच्चे के, उस हिसाब से गिफ्ट देंगे। लेकिन जो शिशु, पीने वाले शिशु की माँ से कोई भी पैसा या कोई भी किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लिया है। सर गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या कुछ सुविधाएं भी मिल रही हैं, क्या सहयोग है सरकार की तरफ से आपको? देखिए, मदर मिल्क बैंक चलाने में हमें पूर्ण सहयोग एसएन मेडिकल कॉलेज का मिल रहा है जी। और उनकी जो गायनी की हेड है डॉक्टर श्रीमती शिखा सिंह जी, उन्होंने हमें दोनों दिन अपना समय दिया, यहाँ हॉस्पिटल पर भी आई और अतिथि गृह एसएन मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर शिखा सिंह, डॉक्टर पंकज और अन्य डॉक्टर्स ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपको जो भी हेल्प हमसे चाहिएगी हम उसको आपको प्रदान करेंगे। जब भी आप हमें कॉल करेंगे हम आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। जी बिल्कुल। सर बात आती है कि जैसे अभी आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि किस तरीके से आप मिल्क को प्रिजर्व करेंगे, तो ये जो मिल्क हम जो प्रिजर्व कर रहे हैं तो ये कितने महीने तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, कितने महीने तक वो बच्चों तक जा सकता है? हमें जो टेक्नीशियन मशीन्स वाले जिन्होंने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से हम 6 महीने तक इस मिल्क को यूज कर सकते हैं। जी सर, जैसे कि आपने हमें ये भी बताया था कि एसएन मेडिकल कॉलेज में जो माएँ हैं जिनका एक्सेस दूध बन रहा है तो वो डोनेट कर सकती हैं, तो डोनेशन के वक्त में आपके पास कैसे इन्फॉर्मेशन आएगी? क्या आप उनके पास जाएंगे या वो आपके पास आएंगे? तो वो एक थोड़ा सा कड़ी जानना चाहूँगी कि कैसे माताएँ जो हैं वो आपके इस ट्रस्ट से जुड़ेंगी अपना मिल्क डोनेट करने के लिए? जिस इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे ब्लड की वेसल होती है, छोटी छोटी बॉटल्स होंगी जी, वो एसएन में हर समय हम रखेंगे। अच्छा जी। एक बॉक्स हमारा रहेगा एसएन मेडिकल कॉलेज में लेडी लाइन में, तो जिस समय कोई माँ देगी उस समय वो कलेक्ट कर लेंगे और वो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, तो हमारा व्यक्ति वहाँ से जाके विदिन 1 आवर कलेक्ट होना होता है। ओके, विदिन 1 आवर हमारे पास आ जाना चाहिए। जी सर, ये तो एसएन मेडिकल कॉलेज का हो गया क्योंकि वहाँ से हमें सहयोग पूरा मिल रहा है मदर मिल्क बैंक के लिए। लेकिन यदि क्योंकि हम इतना इसको प्रमोट कर रहे हैं, लोगों तक बातें पहुँच रही हैं मदर मिल्क बैंक की, तो यदि अगर कोई बाहर से भी अगर कोई जोड़ना चाहे या कोई मदर अपना जो मिल्क है वो डोनेट करना चाहे तो वो आपके साथ कैसे जुड़ सकती है? वो उसकी जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कोई मीडिया जो हमें बताएगा तो व्यक्ति हमें इन्फॉर्मेशन करेगा तो हमारी टीम वहाँ जाएगी और कलेक्ट कर ले। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगी कि आगरा की जनता से आप कोई अपने मन की बात या कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो। हमारा तो यही मैसेज है जनता से कि भाई जो एक प्रकल्प जनता की सेवा के लिए बना है उसमें जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो जिससे उसका लाभ सभी वर्ग उठा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।